हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के जो आर्ट्स है, आर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं उनका आज इंग्लिश का पेपर था जिसका सेट कोड डी है। आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का जो भी 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके सभी के सॉल्यूशन करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि माई चिल्ड्रेन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी। कब? मोर ओवर, नन, नेवर, फॉर एवर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फॉर एवर। माई चिल्ड्रेन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी फॉर एवर। पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फॉर एवर। ठीक। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वी can't एक्सपेक्ट एनी fill in the blanks help from them। तो एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम देम। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फर्दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही लुक्स फिल इन द ब्लैंक्स देन ही हैज। तो यहाँ पे हो जाएगा ही लुक्स ओल्डर देन ही इज। ही लुक्स ओल्डर देन ही इज। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ओल्डर। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मिक्स द पाउडर विथ फिल इन द ब्लैंक्स वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अ लिटिल वाटर। चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए लिटिल। आगे पांच नंबर क्वेश्चन है कि लेट एवरीवन गिवन अ चांस। ये जो है इसको क्या करना है, इसके लिए एक करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो पांच का ऑप्शन नंबर ए से होगा, गिव एवरीवन अ चांस। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए से होगा, गिव एवरीवन अ चांस। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए से होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच बताना, इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो क्या होगा। तो छठवां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस। छठवां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस। सात नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन कहता है टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, क्या होगा? तो इट रेन्स। सात का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेन्स। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि वी फिल इन द ब्लैंक्स कीप आवर कॉलोनीज क्लीन। तो यहाँ पे शुड होना चाहिए, वी शुड कीप आवर कॉलोनीज क्लीन। आठवां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुड। ठीक है, आगे नौ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि रानी इज इल, रानी इज इल, सी इज वर्किंग हार्ड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे नौवा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि रानी इज इल येट सी इज वर्किंग हार्ड। रानी बीमार है फिर भी वो कड़ी मेहनत कर रही है। तो नौ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रानी इज इल येट सी इज वर्किंग हार्ड। बस इसमें एक कंजक्शन जोड़ना था तो वो हो गया। आगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि 10 का जो क्वेश्चन है वो कहता है इसमें जो सही है उसको चूज करना। तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में ही दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सही सही एकदम। 10 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज ड्राइव्स द ट्रक। सूरज ड्राइव्स द ट्रक, तो इसको पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज। यहाँ पे इज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ट्रक इज एम आर होगा। तो द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल। इसको निगेटिव चेंज करना है, तो मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए इस बार आज के पेपर में। साइंस वाले तो इससे हार्ड थे, ठीक है ना। देखिए, एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, बाई द डजन। यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द आर्टिकल द सही होगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड रैन फ्लिन द ब्लैंक्स रोड। तो किसी को भी हम लोग पार करते हैं तो एक्रॉस लगाते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्रॉस। ठीक है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वी फिल इन द ब्लैंक्स क्वालिफाई दिस ईयर। तो वी में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मे। वी में क्वालिफाई दिस ईयर। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मे। आगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो डिसुएड, डिसुएड का करेक्ट स्पेलिंग होता है ये DISSUADE। 16 का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, डिसुएड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है कि आई कांट मीट यू टुमारो, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस, 17 का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास क्या है, एक अपॉइंटमेंट है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा हेंस। आगे 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि विराट कोहली फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लीज मतलब विराट कोहली जो है वो इंडिया के लिए खेलता है, ठीक है ना, विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स हिज सोसाइटी। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फोर, ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, वो अपने समाज के लिए मर गया, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा फोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 से 20 नंबर क्वेश्चन पे। सी इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे मोस्ट सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे द होगा, सी इज द मोस्ट, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल्स फिल इन द ब्लैंक्स गुड फॉर हेल्थ। तो क्या होगा, दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग चीजें होती हैं तो वो उनको प्लूरल माना जाता है, लेकिन जब सेम चीजें होती हैं तो उनको सिंगुलर माना जाता है, इज लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो आर लगाएंगे, मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आई विल कॉल यू फिल इन द ब्लैंक्स आई अराइव एट द एयरपोर्ट। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा व्हेन, मतलब कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे व्हेन होगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा व्हेन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द सन इज शाइनिंग, इट्स फिल इन द ब्लैंक्स डे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि कैसा दिन है, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। तो इसमें बताना है कि उसने कड़ी मेहनत तो की लेकिन वो फेल हो गया। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्दो, अल्दो ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्दो। 25 नंबर क्वेश्चन है कि माधव इज गुड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इन होगा या फिर एट, कौन सा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एट लगाना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट जब आते हैं तो उनके साथ एट का प्रयोग कर लेना चाहिए, माधव इज गुड एट इंग्लिश। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, द द बिहेव्ड इन, अच्छा ही होगा ना, ही बिहेव्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स मैनर, किस मैनर में, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली मैनर। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी से हो जाएगा, क्योंकि संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। यहाँ पे दो लोगों की कंपैरिजन हो रही है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है मोर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, 27 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ एनर्जी फिल इन द ब्लैंक्स वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए मारो, वाज, ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द वर्क हैज डन फिल इन द ब्लैंक्स हैज्ड। तो क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इन हैज्ड, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी इन होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो 30 का ऑप्शन नंबर हारमनी का देखना है, तो हारमनी ये होगा, हारमनी, बिल्कुल सही जवाब है। 30 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हारमनी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक, तो चालाक का जो उल्टा होता है एंटोनिम, वो क्या हो सकता है, स्टूपिड, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टूपिड। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, द सिनोनिम ऑफ वरीड मतलब चिंतित, इसका सिनोनिम क्या होगा, ट्रबल्ड मतलब परेशान है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रबल्ड। चिंतित कोई रहता है तो वो परेशान ही रहता है, ट्रबल मतलब परेशान होता है, तो ट्रबल्ड वहां पे 32 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंटोनिम ऑफ क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, है ना, साफ सुथरा, तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डर्टी, डी होना चाहिए। 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डर्टी, क्लीन का एंटोनिम डर्टी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। द सिनोनिम ऑफ लोफ्टी, लोफ्टी का जो सिनोनिम है वो कैसा होना चाहिए, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए मतलब हाई, 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। द एंटोनिम ऑफ फिनिश इज,
फिनिश मतलब होता है खत्म करना, इसका उल्टा क्या होगा, तो फिर शुरुआत करना ना। तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए, स्टार्ट करना। ठीक है, आगे 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द थीफ वाज बीटन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू। बीटन ब्लैक एंड ब्लू होगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू। 37 नंबर क्वेश्चन है, द स्टार्स फिल इन द ब्लैंक्स काउंटेड। तो क्या होगा, कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, मस्ट काउंटेड, कुड काउंटेड। तो कैन नॉट बी काउंटेड, स्टार्स को कौन काउंट कर सकता है, कोई नहीं। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैन नॉट बी काउंटेड। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉग्स बार्क एट नाइट, इसका वो बताना है, मतलब जो नेगेटिव फॉर्म होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म, तो वो बताना है। तो 38 का ऑप्शन नंबर होगा बी, डोंट दे। ठीक है, क्योंकि डॉग्स है, डॉग्स तो बहुत सारे पुल्लल फॉर्म है, तो पुल्लल में डू का प्रयोग करते हैं, ना कि डज का। ठीक है ना, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डोंट दे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आर यू फिल इन द ब्लैंक्स, अलोन और मैरिड, मैरिड एंड सिंगल, मैरिड और सिंगल, या फिर मैरिड और अलोन। तो क्या होगा 39 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी होना चाहिए, मैरिड और सिंगल। आर यू मैरिड और सिंगल, क्या आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो। ठीक है ना, 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग से ही तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 40 का ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे लग रहा है कि सी होना चाहिए, लेबोरियस। ठीक है ना, एल ओ एल ए बी ओ, बी ओ के बाद यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेबोरियस। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेबोरियस। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी फोर क्या क्या करने के लिए, तो लेट, वेरी मच, नॉट बी लेट, बीइंग लेट होना चाहिए। 41 का ऑप्शन नंबर सी, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीइंग लेट। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ डिवीजन, डिवीजन का सिनोनिम, डिवीजन मतलब होता है बांटना, तो डिवीजन का पार्टीशन, बिल्कुल सही जवाब है। 42 का ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन का पार्टीशन। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पार्टीशन। आगे बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पे। ये है, दे वेंट टू द बीच फिल इन द ब्लैंक्स अ पिकनिक। किसके लिए, तो पिकनिक के लिए ना, तो फॉर ए पिकनिक। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 43 का ऑप्शन नंबर ए, फॉर ए पिकनिक। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सी इंजॉयज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट्री इन हर फ्री टाइम। तो क्या मतलब, किसको पढ़ के वो पढ़ के ना, तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए, रीडिंग। सी इंजॉयज रीडिंग पोएट्री इन हर फ्री टाइम। रेट्स नहीं होगा क्योंकि पहले ही यहाँ पे आ चुका है इसका। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, डायरेक्ट स्पीच में है और इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, सोनम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पे होगा 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, वी ईट सो दैट वी फिल इन द ब्लैंक सर्वाइव। तो यहाँ पे देखो, वी ईट सो दैट वी सर्वाइव, यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, एकदम करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसके लिए। तो 46 का ऑप्शन नंबर हमें लगता है कि बी होना चाहिए, 46 को, वी में सर्वाइव। ठीक है ना, हम लोग खाते हैं इसलिए हमें जीना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मे। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाय होम हैज द डॉग बीन किल्ड। ये तो पहले से ही पैसिव वॉइस में, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, हु हैज किल्ड द डॉग। ठीक है ना, इसके लिए आया बाय होम हैज द डॉग बीन किल्ड। ठीक है ना, 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हु हैज किल्ड द डॉग। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। बिल्कुल सही जवाब है, 48 का ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, लुक। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुक, लुक बिफोर यू लीप। ऐसे बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ भी रहता है। आगे देखो, ईट रिमेन्स ऑफ इन द ब्लैंक्स ओपन क्वेश्चन। 50 का क्वेश्चन है कि ईट रिमेन्स ऑफ इन द ब्लैंक्स ओपन क्वेश्चन। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंप्लीट ओपन क्वेश्चन। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंप्लीट। 51 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स रोज हैज अ थॉर्न। ठीक है, तो एवरी, नन या नीदर या इधर, हर एक रोज में एक थॉर्न होता है, मतलब कांटे होते हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होता है। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, आइदर नीदर नहीं होगा,
नन भी नहीं होगा, एवरी होगा। हर एक वो गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एवरी। 52 नंबर क्वेश्चन है, fill in the blanks doesn't know you। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। हु डजेंट नो यू, क्योंकि वाट कोई चीज के लिए आता है, वेन टाइम के लिए आता है, वेयर प्लेस के लिए आता है, तो पर्सन के लिए कौन आएगा, हु आएगा। आदमी ना कोई जानेगा हम लोग को, तो हु आएगा, हु डजेंट नो यू। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 52 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हु। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। तो क्या होगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैक्ड आउट ऑफ द डील। मतलब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डील से पीछे हट गए वो। 54 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी हैज फिल इन द ब्लैंक्स डेज देन मार्च। लेस होते हैं, लिटिल होते हैं, फीवर होते हैं, या फिर एनी होते हैं, क्या होते हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फीवर, कम। क्योंकि यहाँ पे डेज जो होते हैं वो काउंट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन जो होता है वो फीवर होता है। तो फीवर डेज देन मार्च। 54 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फीवर। 55 नंबर क्वेश्चन है, दे कैन स्पीक इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर ए मानना चाहिए, कैंट दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैंट का मतलब क्या नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे ये है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैंट दे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि neither of them fill in the blanks going to attend the party। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, is होगा। क्योंकि जब यहाँ पे नीदर लग गया तो हर एक को एक एक करके डिवीजन करके बताता है, तो इसलिए यहाँ पे is लगेगा। neither of them is going to the party। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आई बॉट फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स फॉर माई ब्रदर मदर। ठीक है ना, आई बॉट फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स फॉर माई मदर। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी मारना चाहिए, दिस। आई बॉट दिस फ्लावर्स फॉर माई मदर। क्योंकि दीज ही जो है वो थिंग से रिलेटेड है, बाकी सब तो यहाँ पे हिम जो है, देम जो है वो, और देयर भी है तो वो तो पॉजेसिव केस है, तो ये तीनों तो आएंगे नहीं, ये दोनों तो आते हैं पर्सन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दीज ऑप्शन नंबर सही होगा, 57 का ऑप्शन नंबर बी, दीज। 58 नंबर क्वेश्चन है कि द सिनोनिम ऑफ डोरमेंट। डोरमेंट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, तो स्लीपिंग होगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि गिल्टी का एंटोनिम बताना है। गिल्टी मतलब होता है दोषी, तो दोषी का उल्टा बताना है। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी, सीधा, निर्दोष। दोषी का क्या होगा, निर्दोष ही ना होगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इनोसेंट। 60 नंबर क्वेश्चन है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स। ये मतलब होता है ना कि घड़ियाली आंसू बहाना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिटेंड ग्रीफ। मतलब घड़ियाली आंसू बहाना मतलब कि झूठे आंसू बहाना, ऐसा कर सकते हैं। तो टू प्रिटेंड ग्रीफ होगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टू प्रिटेंड ग्रीफ। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है वो बुक वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जो कि स्टोरी, पोएट्री या फिर वो थे पोएट्री। हाँ, देखो 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम। कहाँ से लिया गया, इस ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, यहीं से लिया गया है, इस चैप्टर से ही ये लाइन लिया गया है। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स इज फ्रॉम। कहाँ से थे जॉन कीट्स जो थे, वो कहाँ से थे, तो ये ब्रिटेन से थे। 62 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, ब्रिटेन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्डो डे ला मेयर नी ए फिल इन द ब्लैंक्स हु इज डेड नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी, वाल्डो डे ला मेयर न्यू ए लेडी हु इज डेड नाउ। ठीक है ना, 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक्स रेपुटेशन एज अ पोएट रेस्ट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स वार सोनेट। कितने वार सोनेट पे, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 वार सोनेट पे। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजी हैज लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। कितने की एज में उसने स्कूल छोड़ दी थी बेंजी ने, तो 13 के एज पे। ऑप्शन नंबर बी से होगा, 65 का ऑप्शन नंबर बी, 13। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर occurs in the poem, किस पोयम में ये वाली लाइन आती है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, एन एपिटाफ। एपिटाफ में ये लाइन आती है। 66 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन, द लाइन एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द skies इज फ्रॉम। किस चैप्टर से ये लिया गया है लाइन, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओड टू ऑटम से लिया गया, ओड टू ऑटम से लिया गया। 67 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है
इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर में। 68 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो 700 साल पहले जो इंग्लिश था वो एक लैटिन जो था वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज था। 69 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 700 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, किसने लिखा है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा, वाल्ट व्हिटमैन। 70 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे बताना है किसने कहा था। अच्छा ये कौन हो गया ना, तो 71 का ऑप्शन नंबर बताना है, इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 71 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। 71 का ऑप्शन नंबर डी से होगा लाल बहादुर शास्त्री। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, किसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो बैंकक्रप्ट हो गया है, तो ये साफ साफ पढ़ाया गया आप लोगों को। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए से होगा निग्रोज, जो अमेरिका में काले लोग थे उन्हीं लोगों को, वही लोग ये मानने से इनकार कर देते थे कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो कभी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता। 72 का ऑप्शन नंबर ए से होगा निग्रोज। 73 का ऑप्शन नंबर है कि द आर्टिस्ट इज, क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, पोयम है, ऐसे है, क्या है। 73 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एक शॉर्ट स्टोरी है, आर्टिस्ट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। 73 का ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एंटन चेखोव बेगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, क्या लिख करके उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कॉमिक स्केचेस, ये लिख करके उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डन इज अ पोएट, कैसे पोएट थे जॉन डन जो थे वो कैसे पोएट थे, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डन, क्या थे, एक मेटाफिजिकल पोएट। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वाल्ट व्हिटमैन वाज अ फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द सिविल वार, क्या थे वाल्ट व्हिटमैन सिविल वार के समय पे ये क्या थे, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वॉलंटियर नर्स थे। वाल्ट व्हिटमैन क्या थे, वॉलंटियर नर्स थी। 77 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द नरेटर्स हेड, क्या बने थे एक बड़ी सी, याद है, ऑरेंज टर्बन, क्या, ऑरेंज टर्बन, एक मिनट, येलो टर्बन नहीं, ऑरेंज टर्बन थी, ठीक है ना। 77 का ऑप्शन नंबर ए से होगा ऑरेंज टर्बन। हाँ, व्हाट डिड सीबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, इस पे क्या करता था वो, किसकी पत्तियों को पत्तियों का लेप करता था उस पे सीबी, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा नीम लीव्स, जिससे कि जो अनप्लीजेंट रीड है उसके वो खत्म हो जाए, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी हो सही होगा नीम लीव्स। नतालिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर क्वालिंग फॉर ऑक्स मीडोज, नतालिया एंड वो होगा लोमो होगा, 79 का ऑप्शन नंबर सी से होगा लोमो, यही दोनों लड़ रहे थे और चुबको जो थे वो नतालिया के पिताजी थे, तो नतालिया और लोमो ऑक्स मेडोज के लिए लड़ रहे थे। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा लोमो। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पर्लसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी, क्या होना चाहिए, तो 80 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा सेल्फलेसनेस, कोई भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए वो। 81 देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज सेड बाय एम गांधी, साफ साफ दिख रहा है। 81 का ऑप्शन नंबर बी से होगा महात्मा गांधी। 82 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार के भेदभाव से ये नाराज थे या फिर उसको डिसलाइक करते थे, तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। 82 का ऑप्शन नंबर डी रेशियल, नस्ल के भेदभाव, जो काले गोरों को लेकर के भेदभाव करते थे उनको ये अच्छा नहीं लगता था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। 83 का क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स वुमेन विजिट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, कौन सी वुमेन, सिल्हेटी, बिहारी, पंजाबी, तो सिल्हेटी होगा। 83 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा सिल्हेटी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द, बेंजी के पेरेंट्स को किस नाम से जाना जाता था या फिर क्या कहा जाता था, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा स्मिथ, स्मिथ से जाना जाता था बेंजी के पेरेंट्स को। 84 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा स्मिथ। 85 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, 85 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। 85 का ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन है कि नानुका का स्टील वॉर क्या? तो 86 का ऑप्शन नंबर ए से होगा ए नी लेंथ ब्लैक कोट, मतलब घुटने तक की लंबाई वाला काला कोट पहने हुए थे नानुका का, ठीक है ना। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए से होगा अ नी लेंथ ब्लैक कोट। उसके बाद है 87 नंबर क्वेश्चन, द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल ए या फिर एन, क्या क्या होना चाहिए? तो 87 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि पेंशन, ठीक है ना। 87 का ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, डोरोथी एल सेयर्स पब्लिश एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ किसका? तो 88 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, इसी का इन्होंने वर्स ट्रांसलेशन दिया था। 88 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लाउड्स ऑफ विटनेस। 89 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मैकेवडी द मिस्ट्री कैट, क्योंकि इसने जितने भी मानव के नियम थे उस सारे को तोड़ दिया था इसने, किसने? तो ये मिस्ट्री कैट ने। 89 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुत ही मजेदार पोएट्री है, ये पढ़ने में बहुत मजा आता है। आगे देखिए, द ब्लैंक स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, ये किसका लिखा हुआ है? किसने कहा था? तो 90 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, केकीएन दारूवाला, केकीएन दारूवाला। 90 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केकीएन दारूवाला। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्नेक ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, क्या? स्लोली, ड्रीमली, एग्रेसिवली, कैसी? तो 91 का यहाँ पे बी होना चाहिए, धीरे धीरे, ठीक है। 91 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्लोली। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर मदर ब्रदर फादर, क्या? तो यहाँ पे 92 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ये माय ग्रैंड मदर हाउस से क्वेश्चन है। हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, उस टाइम के बड़े, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट कौन थे? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, विलियम शेक्सपियर। उनको आज भी नाम जाना है शेक्सपियर के नाम से, विलियम शेक्सपियर। 93 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। 94 नंबर क्वेश्चन, इन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, कॉलोनियल लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बोला जाता है? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेटिव लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है। कहाँ कहाँ? यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 94 का ऑप्शन नंबर डी, नेटिव लैंग्वेज। 95 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ किसके? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो सैक्सन के स्पीच से हुआ था। 95 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 96, 96, हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड, किसने लिखा था? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंटोन चेखव, एंटोन चेखव। वैसे चैप्टर में नहीं है, लेकिन इनकी जो जीवनी होती है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें लिखा गया है चेरी ऑर्चर्ड, इन्होंने लिखा है एंटोन चेखव ने। 96 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 97, डोरोथी एल सेयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ, इन्होंने कब किया था? 97 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 1905 में, एडी 1905 में, आफ्टर डेथ, ठीक है। 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, क्या है? खिड़की, एक दुनिया की खिड़की की तरह। तो यहाँ पे 98 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। आगे 99 है कि हु रोट पायर्स द प्लोमेन, किसने लिखा है? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लैंगलैंड, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और लैंगलैंड ने पायर्स ऑफ प्लोमेन लिखा हुआ है। 100 जो आखिरी सवाल है हमारे इस पेपर के 100 ऑब्जेक्टिव का, वो है फिल इन द ब्लैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, किसके सबसे ज्यादा संख्या में नेटिव स्पीकर्स हैं? तो 100 का ऑप्शन नंबर डी सी होगा, चाइनीज के, जो चाइनीज लैंग्वेज है उसके बड़ी संख्या में नेटिव स्पीकर्स हैं। 100 का ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा आखिरी सवाल, जो कि 12th क्लास के आर्ट्स के जो इंग्लिश पेपर था उसका, ठीक है। और आज का ये जो सेट कोड है वो है डी, आप लोग अपने हिसाब से मिला लेंगे क्वेश्चन को। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर 100% सही है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।